हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो भी मैथ की क्लासेस डाल रहा हूँ या अदर जो कंटेंट डाल रहा हूँ उसको आप पसंद कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप अपने सभी दोस्तों को आगे से आगे शेयर करना और जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना दोस्तों। इससे क्या है कि उनमें जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है वो अच्छा होगा और वो आगे की चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे परसेंटेज ही में दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो याद करनी है। जैसे उन चीज़ों को मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। इन चीज़ों को आप एक बार दोबारा देख लीजिए और देखने के बाद आप क्लास से आगे बढ़ाइए। दोस्तों, कल आपको बताया था कि 1/2 का मतलब होता है वो होता है 50%। कितना होता है? 50% होता है। 1/3 का मतलब होता है ना, वो होता है आपका 33 से 1/3% या 33.33% होता है। 1/4 का मतलब वो 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। इसी प्रकार 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है, तो 2/3 का मतलब होता है 66 से 2/3%। एंड इसी प्रकार 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%, तो 5/6 का मतलब होता है 83 से 1/3%। 1/7 का मतलब आपको बताया था कि 14 से 2/7% होता है, 14.28% होता है। तो कुछ चीज़ें हिंट आपको याद रखनी है। जैसे मान लो इसमें नीचे 7 है तो यहाँ भी देखो 7 है, लेकिन देखो नीचे 7 होगा तो ऊपर 14 होगा, और ऊपर यदि नीचे 14 होगा तो यहाँ 7 होगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते हो। अगले देखिएगा, 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। 3/8 का मतलब 37.5% होता है। 5/8 का मतलब 62% और 7/8 का मतलब 87.5% होता है। एंड 1/9 का मतलब 11 से 1/9% होता है। 2/9 का मतलब 22 से ही 2/9% होता है। 4/9 का मतलब 44 से 4/9% होता है। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब 9 से 1/11%। दोस्तों, 1/11 होगा तो याद रखना यहाँ पर 9 होगा, और जहां यदि यहाँ पर 9 है, देखो यहाँ 9 है तो ऊपर 11 आएगा। तो ऐसी कुछ चीजें आपको हिंट में याद रखनी है। इसी प्रकार देखिए, 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3% या 8.33%। 1/13 का मतलब 7 से 9/13% होता है। 1/14 का मतलब 7 से 1/7%। देखो ठीक है, यहाँ देखो 14 है तो यहाँ पर 7 आएगा, और यदि यहाँ 7 होता तो यहाँ 14 होता। तो ठीक है, इन चीजों को आपको हिंट में याद रखना है। अगला देखिएगा, 1/15 का मतलब होता है 6 से 2/3% होता है। 1/16 का मतलब 6 से 1/4% होता है। 1/17 का मतलब 5.88% होता है। 1/18 का मतलब 5.55% होता है। 1/19 का मतलब 5.726% होता है। 1/20 का मतलब 5% होता है। 1/21 का मतलब 4.76% होता है। 1/24 का मतलब होता है 4 से ही 1/6% होता है, याद रखना। 1/25 का मतलब 4%, 1/50 का मतलब 2% और 1/100 का मतलब 1% होता है। ये चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होगी दोस्तों, आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में कि अगला पॉइंट क्या आएगा आपके। देखिएगा दोस्तों, ये चीजें यदि आपको अच्छे से याद हो गई है तो आपको अगली चीजों के बारे में समझना है। क्या समझना है वो देखो ध्यान से। देखो दोस्तों, अपने को क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप 90% का मतलब बताइए। 90% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बताइए कितना होगा। तो 90% का होता है 90/100। 90 बाई कितना होता है? 100। तो आप इसको तुरंत क्या बोल सकते हो कि सर ये होता है 9/10 होता है। बोलो यस से नो। ठीक है, ऐसे आपको चीजों को ध्यान दें। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 75% का मतलब क्या होता है। 75% का मतलब आपको पता है कि 75 बट्टा कितना होता है? 100 होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 25 से काट दोगे तो आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो दोस्तों, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ 62% को आप क्या लिखोगे। 62% को आप क्या लिखोगे? तो देखो, पहले आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ। 62.5 65% होता है। बट्टे में परसेंट हटाने के लिए बट्टे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाते यहाँ जीरो लग जाएगा। देखो 25 का भाग जाएगा 40 बार, 25 का 100 40 बार जाएगा। यहाँ 25 का भाग जाएगा 25 बार। अब देखो इसको 5 से और काट दो, 5 का भाग जाएगा 5 बार, और यहाँ 5 का भाग जाएगा 8 बार। ये चीज आपको मैंने डायरेक्ट बताई थी कि 5/8 का मतलब 62.5% होता है। 7/8 का मतलब 87% होता है। ये चीजें आपको याद आ रही होगी। ठीक है, वहीं से आपको रिपीट कर रहा हूँ।
अब जैसे मान लो, यहां से समझिए मेरी बात को, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 111%, 111 से 1/9% का मतलब क्या होता है ना। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इनका मतलब क्या करोगे, देखो दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि 111 का मतलब होता है 100% तो अलग होता है, और प्लस एक है 11 से 1/9%। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो 100% का मतलब आपको बता रखा है, 100% का मतलब पूरा का पूरा एक हो गया, ठीक है। और 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9 का मतलब आपको पीछे याद करो, देखिए क्या बताया था, 1/9 होता है, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हो 1/9, ठीक है। तो आप हो जाएगा 9 एकम 9 और एक कितना होता है 10, 10/9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, यदि आपको परसेंटेज दिया जाए तो आप फ्रैक्शन वैल्यू आराम से इनका बदल सकते हो, ठीक है। इनके ऊपर आज इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, देखो दोस्तों, ठीक है। चलो देखो, आपको क्या करना है, जो आपको दे रखा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप बताइए क्या कर सकते हो। पहले आप इनको आराम से सोल्व करो, सोल्व करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसको क्या कर सकते हो आप, ये आपके सामने दे रखा है, ये आपके सामने दे रखा है, आराम से इसको समझ लो। देखो समझाने के लिए ही मैं लेके आया हूं, आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। देखो ये दे रखा है आपको 6 सी, देखो पहले तो देखो मैं बताता हूँ भिन्न क्या होती है। भिन्न देखो दोस्तों, ये होती है आपकी दो प्रकार की। एक देखो, एक तो होती है अनुचित भिन्न, एक होती है उचित। एक तो होती है अनुचित, या पहले लिखते हैं उचित, और दूसरी होती है अनुचित, अनुचित। और एक तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। तीसरी कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। देखो दोस्तों, उचित भिन्न किसे कहते हैं, याद रखना, जैसे मान लो मैं लिखता हूं P/Q, ये लिखा P/Q, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, बात समझ में आई। अब देखो दोस्तों, यदि जैसे जैसे यहाँ पर अंश आपका यदि हर से छोटा है तो इसका मतलब वो उचित है। जैसे 1/4, देखो यह ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है। जैसे 5/7, जैसे 11/13, जैसे 51/97, ये सारी की सारी क्या है, ये उचित भिन्न है। कैसे है, उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है, हर से क्या है, छोटा है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना, वो संख्या उधर वाला हिस्सा बड़ा होता है। जैसे इसका मुंह इधर खुला हुआ है तो इसका मतलब ये हर बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार अनुचित किसे कहते हैं, जिसमें अंश बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, अंश बड़ा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए हर से, उसको क्या बोलते हैं, अनुचित बोलते हैं। जैसे 11/4, ये क्या है, अनुचित है। जैसे 13/2, ये क्या है, अनुचित है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 5/2, ये क्या है, अनुचित है, क्योंकि इसमें अंश है वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्या कहलाएगी, अनुचित। मिश्रित भिन्न किसे कहलाते, किसे कहते हैं, जिसमें संख्या साथ में, जैसे 1 से 1/4, जैसे 3 से 2/5, ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे अब। देखो दोस्तों, अपने टॉपिक में बात करते हैं। अपने टॉपिक में क्या बात कर रहे थे कि इनको आपको क्या करना है, पहले आपको इनको चेंज करना है, इनको आपको आराम से चेंज करना है, उसके बाद ही परसेंटेज आगे देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो 6 को तो अलग लिख देता हूं। अरे यहां पर क्या लिख रखा है, 14/4, 14/4। अब देखो इसको चेंज कैसे करना है आपको। 4 का भाग 14 में जाता है क्या, तो आप बोलोगे जाता है सर, कितनी बार जाता है, 4 का भाग आप बोलोगे 14, या 14 से कम आ जाए, तो आप बोलोगे सर 14, 4×2 12 होता है। कितना होता है, 4×2 12, कितना बच गया, 2। तो आप इसको 2/4 लिख सकते हो। 2/4 का मतलब होता है दोस्तों 1/2, कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया 6 तो अलग है, और इसके अलावा 3 से ही 1/2 है, 3 से ही 1/2 है। अब देखो ये संख्या है और ये भी संख्या है, तो इनको तो क्या कर दो, जोड़ दो। तो 6×3 कितना हो गया, 9 हो गया, और क्या बच गया लास्ट में, 1/2 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 से ही 1/2, क्या लिख सकते हैं, 9 से ही 1/2, ठीक है। ऐसे आपको चेंज करना है बेटे बेटे, ठीक है, आपको ऐसी चीजें चेंज करनी है। जैसे आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, आपको थोड़ा सा देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि आपको करना कैसे है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 से ही 1/2, बोलो यस या नो।
अब देखो जैसे मान लो एक एक का मतलब कितना होता है 100% होता है, एक का मतलब कितना होता है 100% होता है। तो दोस्तों यहाँ 9 है, 9 का मतलब कितना हो जाएगा 900% हो जाएगा, 900% हो जाएगा, बोलो यस या नो। और प्लस में 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 का मतलब होता है 50%, कितना होता है 50%। तो क्या इसको आप 950% बोल सकते हो, 950% बोल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल सर, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं 950%। परसेंटेज में पूछे तो 950% बोलेंगे। यहां देखो देखो 11 का तो मतलब 11 हो गया, और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ देखो चीजें, 12 का भाग 109 में कितनी बार जाता है, 12 नाम का 108, 12 नाम का 108 कितना बच गया, 1/12 कर दिया, ठीक है। अब देखो 11 और 9 को तो जोड़ लेंगे, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 से ही 1/12, 20 से ही 1/12, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको चेंज करो, 20 का देखो 1%, 1 का मतलब होता है 100%, तो 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2000%, है ना, 2000%, मतलब एक का मतलब 100%, तो दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, चार का मतलब 400%, तो 20 का मतलब 2000%। और प्लस 1/12 का मतलब आपको बताया था 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%, तो आप इसको कुल मिलाकर क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो 2008 से ही एक, या 8.33%, या 8 से ही 1/3%, ये आपका उत्तर आ जाएगा, बोलो यस या नो, ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन समझो ध्यान से, देखो एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। 7 का मतलब तो 7 लिख दो प्लस, अब देखो 16 का फाड़ा बोलो कि या तो 116 21 आ जाए, या तो 121 आ जाए, या 121 से कम आ जाए, तो बताओ कितनी बार बोलोगे। 16 का फाड़ा आपको बोलना है कि या तो 121 है, या 121 से कम आए, ठीक है, बोलो। बोलिए, ठीक है। देखो लगभग कितनी बार बोल सकते हो, 7 बार, है ना, 16 संते 112, है ना, 16 संते 112 होता है, ठीक है। हाँ लगभग 112 यार। हाँ अब 112 में कितने ज्यादा बताए, कितने ज्यादा, 8 9 ज्यादा, तो 9/16 कर देंगे, इसको 9/16 कर देंगे, बोलो ये से नो। तो 7 और 7 कितना हो गया, 7 और 7 हो गया 14, और ऊपर बच गया 9/16, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ रहे मेरी बात को, 14 का मतलब कितना होगा, तो एक का मतलब होता है 100%, 14 का मतलब होता है 1400%, और प्लस में कितना है 9/16, तो बताओ 1/16 का मतलब कितना बताया था आपको, 1/16 का मतलब बताया था 6 से ही 1/4%, बोलो बताया था कि नहीं बताया था। अब यहां पर 9 कर दूं, यहां 9 कर दूं, तो इसका मतलब इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो 9 छिके 54 आ गया, 9 छिके 54, और 9 एकम 9, 9/4, ये चीजें कल बता रखी है आपको। अब देखो 54 का तो आप 54 लिख दो, है ना, 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से ही 1/4, तो ये टोटल हो जाएगा 56 से ही 1/4%, बोलो ये से नो। तो बताओ 14 का मतलब 1400%, और 9/16 का मतलब कितना हो गया 56 से ही 1/4, या 56.25%, ठीक है। तो जिसको कुल मिला के आप कितना बोल सकते हो, 1456.25%, ठीक है, 1456.25%, ठीक है। आपको यदि चीज समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा आप बैक बैक करके वापस देख लेना आराम से, ठीक है, और समझ रहे हैं चीजों को मैंने कैसे किया है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, आगे क्या दे रखा है आपको, 10 से ही 29/3, फटाफट बताओ 10 का 10, 3 का फाड़ा बोलो कि या तो आपका 29 है या 29 से कम आए, तो आप बोलोगे 3 का फाड़ा होता है 9 बार, 9 30 27, कितना बच गया 2/3, यस या नो। तो देखो 10 और 9 कितना होता है 19, 19 से ही 2/3, अब बताओ 19 का मतलब कितना हो गया, 19 का मतलब हो गया 1900%, 19 का मतलब 1900%, और प्लस 2/3 का मतलब 1/3 का मतलब बताया था मैंने 33 से 1/3%, तो 2/3 का मतलब कितना होता है 66 से ही 2/3%, बोलो यस या नो। तो टोटल हो जाएगा 1966 से ही 2/3%, ठीक है, 1966 से ही 2/3%, क्लियर है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है, कैसे करोगे देखो, 14 तो है ही, प्लस 7 का भाग पे दो, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 कितना बच गया, प्लस आगे बच गया 2/7, बोलो ये से नो। अब देखो 14 और 5 कितना होता है 19, और 7 में कितना है 2/7%, अब आगे बताइए, सॉरी परसेंट नहीं, तो 19 का मतलब हो गया 1900%, 19 का मतलब हो गया 1900%, और प्लस 1/7 का बताया था, 1/7 का मतलब क्या बताया था आपको 14 से ही 2/7%, तो 2/7 का मतलब होता है 28 से ही 4/7%, ये चीजें आपको बताई हुई है, तो यहाँ लिख दो 28 से ही 4/7%, या 28.56%,
तो ये हो जाएगा 1928.4/7%, 1928 ही 4/7%। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी का? चलो कर लोगे आराम से। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें बताई थी। एक तो देखो जो ये आपको भिन्न देर की है, आपको इसको आराम से चेंज करना है, इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज करने के बाद आपको करना है। ठीक है, आप चाहो तो ना इसको संयुक्त भिन्न भी बना सकते हो, जैसे अनुचित भिन्न बना के आप परसेंटेज निकालो, गुणा में 100 कर दो तो भी परसेंटेज आपका निकल जाएगा। कैसे? जैसे देखो ये हो जाएगा, देखो 4 × 6 24, 24 और 14। देखो याद रखना भिन्न होता है, जैसे ए सही बी बटा सी होता है ना, तो देखो इन नीचे वाले को गुणा करते हैं, ऊपर वाले में जोड़ते हैं। ए गुणा सी, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी बटा नीचे सी, इस प्रकार से भिन्न को बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को भी। अब क्या करोगे आप, देखो 6 चौका 24 और 14 कितना हो गया? 24 और 14 38, 38/4 गुणा में कर देंगे 100, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई लोगों, अगला देखो ये करो, देखे फटाफट ये चेंज करो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको खुद को चेंज करनी है। ठीक है, बाकी एक दो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो 123 है, 23 का भाग इसमें देखो, 23 का भाग 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 123 प्लस का 23 का भाग 23 दूना 46, 23 दूना 46। ठीक है, ये 67 है, आपने 46 कम कर दिया, कितना बचा भाई लोगों? ये एक, देखो 7 में से 6 घटाया 1 और 6 में से 4 घटाया 2, 21 बच गया, तो ये हो जाएगा 21/23। ठीक है, अब ये हो जाएगा टोटल आपका 123 और 2 कितना होता है? 125 से ही 21/23। देखो यहां से एक चीज आपको और समझाऊंगा, यहां से एक चीज आपको और समझाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, पहले बात बताओ, 125 का मतलब कितना हो गया? 125 का मतलब होता है 12,500%, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो 21/23 को आप क्या बोल सकते हो? 21/23 को मतलब होता है 1 - 2/23 बोल सकते हो क्या? बताओ हाँ या ना? कैसे? 23 से कम 23 - 2 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 21/23 ही होता है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो। क्यों? क्यों सर 21/23, 1/23 निकालेंगे, लेकिन 21/23 निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप 2/3 निकालने में आपको आसानी होगी। अब बताओ 1/23 का मतलब आपको पता ही नहीं होगा, सही है ना? इसलिए 1/23 का यहां से लिख लो, 1/23 गुणा कितना करेंगे? 100, गुणा कितना करेंगे? 100। तो बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ 92 92 जाएगा। तो ध्यान रखना 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? 4 बार, तो 8/23 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका परसेंट। ठीक है, 4 से ही 8/23%। तो एक बात बताओ, यदि मैं 2/23 का निकालू तो कितना आ जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 से ही, 8 से ही ये कितना करेंगे? ये देखो, तो 8 दूनी 16, 16/23। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो एक का मतलब होता है 100% माइनस, ये हो जाएगा 8 से ही 16/23। देखो इन चीजों में आपको इतना क्यों करवा रहा हूं? ये चीजें समझाने के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, रटना नहीं है आपको, समझा रहा हूं ये आपको चीजें। ऐसे मत सोचना सर लंबा करवा दिया, ये समझा रहा हूं मैं आपको कि आपको हर चीज देखो कितनी बारीक से समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, वो चीजें देखो। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, जैसे ये 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो आप इसको एक बार 9 मान लो। कितना मान लो? 9 मान लो। तो 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आएगा? 91 आएगा। अब 9 है तो देखो अब क्या करना, जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको 50 में से आपको घटाना है 4 से 3/5, ये घटाना है। तो 4.4 कुछ 4 के साथ कुछ समथिंग है, तो इसको आप 5 मान लो। 5 मान लोगे तो 90 में से 5 कम करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? 5 में से 3 कम करना है, 5 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा? 2/5 आएगा। ठीक है, ये लो इतना आएगा घटाने पर। ठीक है, जैसे और देखो, मान लो मैंने बोल दिया 40 में से आपको 36 से ही 41/50 घटाना है, क्या करोगे? तो 36 के साथ समथिंग है, 36 और एक कुछ 37 मान लो, इसको 37 कम कर दो। 40 में से 37 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 50 में से 41 कम करेंगे देखो तो 9/50 बचेगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये घटाने का तरीका बताया। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ समझाने के लिए मैंने थोड़ा लेंथ लिया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आगे आएगा ये देखो, ये आगे भी आपको समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। तो 8 पॉइंट समथिंग का मतलब 9 हो गया, 9 में से 91 हो गया। अब 23 में से 16 घटाओ, 23 में से 16 घटाएंगे तो 7/23, ये आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बताओ 21/23 का मतलब कितना होता है? 21/23 का मतलब ये होता है। अब यह 21/23 था तो इसमें 7 में जोड़ देना है, 91 से ही 7/23। ठीक है, ये लो आपका उत्तर आ जाएगा। कर लोगे आराम से? ठीक है, ये चीजें आपको करनी है।
मेरे हिसाब से कर लोगे। इनको आपको टाइम देना है दोस्तों। देखो आपको मैथ में बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, तो आपको इनको टाइम दो। आपकी कैलकुलेशन भी यदि कमजोर है ना, तो आप इसको टाइम दो। और आप इनके सभी के जो आंसर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है। चलो भाई लोगों, चलो ये बताओ, ये तो कर लोगे, ये भी कर लोगे। अब यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 12 से देखो, एक का मतलब कितना होता है? एक का मतलब होता है सर 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। माइनस 3/4, 1/4 का मतलब 25% होता है, तो 3/4 का मतलब होता है 75%। तो ये 75% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। यस या नो? अब देखो दूसरा तरीका इसका, आप ऐसा भी तो कर सकते हो, 4 × 1, 4 एकम 4 -3। देखो कैसे करना हो, 1 - 3/4 है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। 1 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 × 1 होता है 4, -4 का भाग 4 में 1 बार, 1 × 3 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। तो मैं सीधा घटाना सिखा रहा हूँ। 4 × 1 4, 4 - 3 होता है 1, 4 - 3 होता है 1, तो इसको कर देंगे 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। जैसे ये करते हैं, 19 × 1 कितना होता है? 19 × 1 होता है 19। 19 से कम 19 - 3 कितना होता है? तो ये होता है 7। 19 - 1 कितना होता है? सॉरी 6। कितना होता है? 6। 6/19, ठीक है। अब 1/19 का मतलब आपको बताया था मैंने, 5 पॉइंट कितना बताया था? 26। 5.26%। इसको गुणा कर देना 6 से, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 52 एकम 52। अब देखो ऊपर यदि छोटी संख्या है ना, तो आपको आराम से करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। कितनी होगी? आसानी होगी। तो देखो एक का मतलब कितना होता है? एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब होता है 100%। माइनस 3/52, यह कर सको 52 एकम 52 - 3 कितना होता है? 52 - 3 कितना होता है? तो आप बताओगे 49/52, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको 100 से गुणा करके कर दो, या फिर इसमें से कर लो 3/52। 1/52 का मतलब निकालो और 3 गुणा करके घटा दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। चलो ये बताओ, देखो ये ऊपर है ना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसलिए क्या करना है? आपको सरल करना है इनको। 103 × 1 कितना होता है? 103। 103 - 1 1 2 होता है। कितना? 2/103, ठीक है। अब इसको आप कर लेना। इसी प्रकार 4 × 5 20 - 1 कितना होता है? 4 × 5 20 - 1 कितना होता है? 20 - 1 19, 19/5, ठीक है। इसी प्रकार 18 × 9 कितना होता है? 18 × 9, ठीक है, 161 - 8/9 कर लेना। 97 × 37 -4 कर देना। 49 × 149 -45 कर देना, तो आ जाएगा उत्तर। 50 × 1193 -3 कर देना, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस करो फटाफट। आपको हर चीज को ध्यान से समझ के करना है, हर चीज को ध्यान से समझते हुए करना है, ठीक है दोस्तों। चलो कर लोगे आराम से। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है देखिए। आगे भी ऐसे दे रखा है, तो ये चीजें भी आपको करनी है, ठीक है। ये चीजें भी आपको करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप इन चीजों का। आराम से बैठे बैठे टाइम लगा के आराम से करो, इससे कैलकुलेशन अच्छी होगी, आराम से चीजों को समझ पाओगे। क्लियर है? चलो ये बताइए, अब आप बोलोगे सर ये क्या दे रखा है, यह क्या खेल है? अभी आपको यही तो बताया था, 3 पॉइंट कुछ है ना, तो इसको 4 मान लो। तो 1373 में से 4 कम कर दो, 1373 - 4 तो हो जाएगा 1369, है ना, 69। और 17 में से 5 कम कर दो, 17 में से 5 कम करने पर कितना होता है? 12/17, क्या है? 311 पॉइंट कुछ है, तो 311 समथिंग है, 312 मान लो, 312। इसमें से 312 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 305, ठीक है। और 51 में से 5 कम कर दो, कितना बचेगा? 46/51, ठीक है। ये चीजें अभी बताई थी आपको मैंने। अब 376 है, तो इसको 377 मान लो, 377। 377 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब 1000, 11 में से 3 कम करो, 11 में से 3 कम कर दिए, कितना बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा, 8/11, ठीक है। अब 101 से ही कुछ है, तो इसको 102 मान लो। 102 कम कर दो, इसका 102 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2001, है ना। और 499 से 377 कम कर दो, 377, तो 122/499, ठीक है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है। ये 8 के समथिंग कुछ है, तो इसको 9 मान लो आप, 9 मान लो। तो 9 कम कर दो, इसमें से 9 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 66/28, ठीक है, 66/28। और अब देखो 3 में से 1 कम करो, कितना आ जाएगा? 2/3। ये लो भाई लोगों,
ऐसे करना है आपको, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको इस प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आऊं, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको हर चीज मतलब परसेंटेज में परसेंटेज बताऊंगा, हर चीज समझा रहा हूं, हर चीज आपको आगे चल के काम में आएगी। आगे देखो, ठीक है। ये चीज आपको बताई थी मैंने, बताओ 1/3 का मतलब क्या बताया था, 33 से 1/3। तो बताओ 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 से गुणा कर दो। तो 33 इंटू 2 कितना होता है, 66। और 2 से गुणा करेंगे तो 2/3। बोलो, हर चीज बता रहा हूं ना, ठीक है। इसी प्रकार 1/9 का मतलब बताया था, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से ही 2/9%। शाबाश, ये चीजें आपको बताई है मैंने, है ना। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। और बताओ आगे देखो, 1/9 का मतलब 11 से 1/9, ये बता रखिए आपको। 5/9 का मतलब इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 11 पंचो 55 है, सही, 5/9%। क्लियर है, शाबाश। 1/9 का मतलब 7/9 आ जाए तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 77, सही, 7/9%। क्लियर है, शाबाश। आगे देखो, अगला बताइए। 1/9 का मतलब बताया तो 8/9 का मतलब बताओ, इसको 8 से गुणा कर दो तो कितना हो जाए, 11 8 88, 8/9। शाबाश, समझ में आया। ऐसे करना है आपको, ठीक है। मतलब 8 को पहले 11 से गुणा करो 88, 8 को 1 से गुणा करो 8/9। देखो ये 1/11 का मतलब बताया था, तो इसको 3 से गुणा करो तो 9×3 = 27। और 3 को इससे 1 से गुणा करोगे तो 3/11। ठीक है, ये हो जाएगा परसेंट, या फिर इसको 27.27% भी होता है, करके देख लेना चाहिए। जैसे ये होता है 9.09%, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो, के लिए ए का मतलब 9 से 1/11%, तो अगला देखो क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो 5/11 आ गया, तो 5 मतलब 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, से ही 5/11%, ठीक है। अब देखो 4/11 का मतलब, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 9×4 = 36, से ही 4/11% आया कि नहीं आया, शाबाश। 1/7 का मतलब आपको पता है, तो 3 का मतलब कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42, से ही 6/7%। क्लियर है, शाबाश। आगे देखो, अब बताओ 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5/7 में, तो 5 से गुणा करेंगे 14×70, तो ये हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5×10/7। अब बताओ ये उचित है कि अनुचित है, आप बोलोगे अनुचित है, क्योंकि 10 तो ऊपर बड़ा हो गया ना। तो देखो 70 तो है ही पूरा का पूरा, 7 में क्या चल रहा है, 10/7, तो 7 का भाग 10 में जाता है एक बार, 7 एकम 7, कितना बचा, 3/7, ठीक है। तो 70 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, से ही 3/7%। ऐसे समझना है, ठीक है। इसी प्रकार 1/3 13 का देर का है, तो आपको 3/13 का करना है। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये दे रखा है ना आपको, 7/13 और 5/13 का निकालना, देखिए कितना निकालते हो, ठीक है। इनको भी निकालना है, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। ये आपके खुद के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए रखा हूं, ठीक है। आपको ये होमवर्क करना है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और करना है आपको, ठीक है। चलो, जैसे मान लो एक और समझा देता हूं, ये जैसे मान लो 1/15 दे रखा है, तो 4/15 का मतलब 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, तो 6×4 = 24, और ये हो जाएगा 4×8/3%। अब तो ये 8 बड़ा है ना, बड़ा है तो इसको सोल्व करो, 24 तो है ही, प्लस 3 का भाग 8 में जाता है, 2 बार, 3×2 = 6, कितना बच गया, 2 बच गया, 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 24 और 2 26, 26 से ही 2/3% होता है, ऐसे करना है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो, ये दे रखा है आपको, अच्छा हो तो आप इसको 3 से काट सकते हो, ये 6 दे रखा तो 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर देंगे, 6×6 कितना होता है, 36, और 6×2 = 12/3, 12/3, ठीक है। अब 3 का भाग इसमें जाता है 4 बार, तो 36% प्लस 4%, तो कितना हो गया, 40%, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी का अपन
ये आज ये लास्ट आपको ये इतना करना है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही होमवर्क है, आपको ज्यादा हो जाएगा होमवर्क दिया हुआ। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना आपको। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपको ये बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया है, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आपको इनमें जोड़ना है कि आपको मैथ नहीं आती है तो आप यहां से पढ़ें, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आएगी और एडवांस लेके चलूंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा, टाइम जरूर लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दोस्तों जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इतना कर सकते हो ना? हाँ, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे फिर कल। टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।